हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके पहले जो भी पार्ट थे, जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, पूरा 8th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा 1.2 सॉल्व करके दूंगी, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से इसके कुछ स्टेप होते हैं जो हमें पहले फॉलो करना है। पहले आपको देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब नंबर लाइन जो होती है ना, आपने जैसा नंबर लाइन पता होगा, 0 होता है, इस साइड जो होता है नेगेटिव, इस साइड होता है पॉजिटिव। तो हमारा जो काम रहेगा नंबर लाइन का वो पूरा पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। तो ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, क्योंकि न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में है 4। अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 जा 4, 4 रहेगा, उधर पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रिक्शन फॉर्म में लिख देंगे। फ्रिक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप पे हम फ्रिक्शन फॉर्म में इसको लिख देंगे। अब फ्रिक्शन फॉर्म में लिखने का हमारा मेन मकसद क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन फॉर्म होता है हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे 1 है तो 1 क्या बता रहा है हमें कि जो जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर के लिए, वो किसके बीच में रहेगा, वो 1 और 2 के बीच में रहेगा। अब हम क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है 0 इधर पे हम कर लेंगे। अब आप सोचेंगे बीच में क्यों नहीं रखा हमने 0 के लिए, क्योंकि हमें जो काम है पूरा पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस साइड आपका, तो इसलिए मैंने इस साइड लिख दिया। तो हमें क्या करना है, अब जो 1 है इधर पे आ जाएगा 1 और इधर पे आ जाएगा 2, क्योंकि इसका काम क्या था, ये बताना कि जो है नंबर कहाँ पे लाई करेगा। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो आप देख सकते नीचे जो 4 दिया है, 4 मतलब क्या है कि 4 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट ये है, 2 3 और 4, ये 4 पार्ट रहेंगे। ये किस पार्ट पे लाई करेगा, ये 3/4 है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4, 2/4 और ये है 3/4। तो मतलब ये क्या है, इस ये पार्ट पे ये लाई करेगा। तो हम इसको क्या है, इधर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इस पार्ट पे लाई करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। जब आपको ये चीज़ मिल गई है तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे, जिससे आपके टीचर को दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। और इधर पे आप क्या कर देंगे, इस लाइन पे है क्या हमारा 7/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है -5/6। तो हम क्या पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको देख सकते हैं ये है नेगेटिव नंबर। तो हमारा जो भी काम रहेगा नंबर लाइन में, वो जो है हमारा नेगेटिव साइड पे ही रहेगा नंबर लाइन की। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें देखना है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 6 है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अब जैसे देख रहे होंगे आप लोग, इधर पे -5 दिया है, ठीक है, लेकिन हम इधर पे 5 ही लिया है। जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं तो हम इस नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी नंबर लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए कि जब भी क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो जो नंबर रहेगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, -5/6। तो मैंने आपको बताया था 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन इधर पे माइनस है तो ये क्या करेगा, 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या है, लाइन खींच लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो हमारा काम कहाँ मोस्टली रहेगा, हमारा काम जो रहेगा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और ये है 1। अब जो है नीचे वाली चीज़ हमें क्या बताती है, कितने पार्ट हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ये लिखेंगे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। ये आ गया हमारा -5/6। इसको क्या है, हम हाईलाइट कर देंगे और इधर पे जो है हम क्या लिख देंगे, इधर पे हाईलाइट करके हम क्या लिख देंगे, -5/6। ठीक है, अब आप आगे सोच रहे होंगे इसके आगे क्या होता है, 1 जो होता है ना, इसको हम क्या है 6/6 भी मान लेते हैं। तो 6 1 जा 6 1 जा तो =1 हो जाता है। ठीक है, ऐसा ये होता है। आपको समझ में आ गई अब बात। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे।
तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है नंबर। तो तीनों नंबर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तीनों नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो हमें जो भी काम करना है नेगेटिव वाली नंबर लाइन पे ही करना है। अब हमें कंपेयर देखना है न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। तो हम देख सकते हैं सबका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस, जैसे 2/11 का मैं कंपेयर करूँ जैसे, तो आपको पता है इसका क्या है, इसका जो है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। सेम चीज़ सबके साथ यही हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लाई करेगा ये, वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम क्या है सिमिलरली फिर से क्या है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये है लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया 0 को हम थोड़ा इस साइड लेंगे क्योंकि हमारा सारा काम क्या है नेगेटिव साइड पे ही है। अब आप देख रहे हैं 11 दिया है, तो 11 हमें क्या बताएगा कि जो भी चीज़ है वो क्या है 11 पार्ट में डिवाइडेड है। जो ये है 11 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 पार्ट हो गए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। इधर पे क्या आ जाएगा 11 -11/11। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। इधर मैं माइनस साइन लगाना भूल गई थी, सॉरी। आप ऐसी गलती मत करना। तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा इधर पे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं पहला क्या हमें रिप्रेजेंट करना, -2/11। तो पहला ये हो गया, दूसरा है -5/11, दूसरा ये हो गया, तीसरा है -9/11, तो ये हो गया तीसरा 9/11। अब आप इसको और अच्छे से हाईलाइट करके अपने टीचर को समझ में आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं अलग से, जिससे समझ में आ जाए टीचर के लिए। -2/11। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। जो स्मॉलर देन 2 है उन हमें क्या करना है, उन 5 रेशनल नंबर के लिए लिखना है। तो रेशनल नंबर क्या कराते हैं, जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकें, ठीक है। 2 से नीचे लिखने हैं, मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या है 1 लिख सकते हैं, +1, 0 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये 2 से सारे छोटे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं। अगर मान लो इन्होंने इधर पे 10 दिए होते तो हम इसके आगे जितने भी नंबर हैं वो और लिख देते। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ऐसे और भी जितने भी पूछते मैं लिखती जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होते हैं रेशनल नंबर। अब फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 10 रेशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन -2/5 1/2 के बीच में। तो -2/5 लिखेंगे, एंड किसके बीच में बोला है इन्होंने, 1/2। तो पहले चीज़ आप देखेंगे कि इन दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 2 का। तो 2 1 ज़ा और 5 जो है 5 की टेबल में ही आता है, ठीक है। तो क्या हो गया 2 × 5 10। तो एलसीएम क्या आया, 10 आया। तो हम क्या है इनको 10 बनाएंगे। -2/5, 5 की टेबल में कब आता है 10, 2 बार में आता है, और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। 1/2 है, तो 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, ऊपर भी 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 5 का 5, ये हो गया 10। ये हो गया 5 1 × 5 5 2 × 10, और ये हो गया -4। तब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए। ये न्यूमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इन्होंने बोला 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इनके बीच में अगर आप गिनेंगे तो 10 रेशनल नंबर तो नहीं हो पाएंगे, करेंगे 10 रेशनल नंबर जिससे हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को हम क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर से। अगेन हम फिर से क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो -8/20। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो 10/20। अब आप इन दोनों के बीच में है क्या है 5 रेशनल नंबर आपको जो भी लिखने हैं वो लिख सकते हैं, जैसे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20 और 2/20। आप ऐसे हैं रेशनल नंबर लिख सकते हैं।
अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, हमसे बोला है कि 5 रेशनल नंबर ढूंढने हमें 2/3 एंड 4/5 के बीच में। इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम को जो है एलसीएम लेना और इनका जो है डिनोमिनेटर को सेम करना। तो हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को पहले सेम करना हमारा स्टेप होता है। तो क्या है 2/3 है एंड 4/5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 एंड 5 का एलसीएम लेना है। तो 3 का एलसी 3 1 ज़ा 3 और 5 है तो 5 1 ज़ा 5। 5 इंटू 3 क्या होगा, 3 5 ज़ा 15। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 15 आया है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इधर पे भी 5 के मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5, तो 5 में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर देंगे इधर पे, 3 5 जा 15। ठीक है, सेम चीज़ इधर पे करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो 3 4 जा 12 और इधर पे आ जाएगा 15। अब हमने क्या है, इनका डिनोमिनेटर तो सेम कर लिया, इन्होंने 5 रेशनल नंबर पूछे इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में तो कोई भी 5 रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये है 10/15, इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 50/5 5 से 20, नीचे आ जाएगा 75। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, 12/15 नहीं है। ठीक है, 12/15 में इंटू 5 कर देंगे तो क्या होगा, 60/75। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आप कोई भी 5 ले सकते हैं, जैसे 51/75 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया। 1 2 3 3 4 5 6 हो गए हैं, आप कोई भी 6 हो गए हैं, आप कोई भी 5 इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इधर पे जो है 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करना चाहें आप उससे कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई, लेकिन ये याद रखना छोटी संख्या का मल्टीप्लाई मत कर देना इधर पे, क्या है, नहीं तो आपका 5 रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे। तो बड़े से ही हमेशा मल्टीप्लाई करने की सोचना। अब जो नेक्स्ट वाला इन्होंने क्या दिया है, -3/2 एंड 5/3, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। इधर पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 6 -9 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सेम चीज़ हम करेंगे, क्या है एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पे 10 आ जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जो है इनके बीच में आप कोई भी 5 रेशनल नंबर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बता दूं तो -8/6 ले सकते हैं आप, -7/6 ले सकते हैं, -6/6 ले सकते हैं, -5/6, -4/6। ये डिफरेंट टाइप का रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या दिया हुआ है इन्होंने, तीसरा वाला क्या दिया, 1/4 एंड 1/2। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा, 4 आएगा। इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा तो क्या है, 1/4 तो है, इसका तो 4 है ही, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। 1/2 जो है इसको 4 बनाना है, तो इधर पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2/4। ठीक है, और ये क्या है, ये 1/4 का एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो ऐसे तो कोई रेशनल नंबर आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 दिया है हमें, इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/40 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हम क्या करेंगे, 2/4 का भी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 20/40। अब इन दोनों के बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, कोई भी आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में बोला है कि 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं जो कि -2 से क्या हों, बड़े हों। -2 से बड़े रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो -2 से क्या क्या बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा, एक बार मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके ही बता देती हूँ। ठीक है, ये है नंबर लाइन। ठीक है, तो ये है 0,
इधर पे है -2, ये है -1, ठीक है, और 1 2 3 इधर पे, ठीक है। तो ये है नेगेटिव वाली, ये है पॉजिटिव वाली। अब इन्होंने बोला है कि -2 से बड़े चाहिए हमें, तो -2 से बड़ा क्या क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 5 जो है आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे -2 से ग्रेटर, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 और 3/4 में हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप है जो है हमारा ये नीचे वाली चीज़, इसका एलसीएम लेके इनको सेम बनाना, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, इधर पे एलसीएम होगा इनका 20। तो हम क्या करेंगे, 3/5 है तो हमें इसको क्या है 20 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम चीज़ 3/4 है तो 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 15/20 आ जाएगा, इसका आएगा 12/20, ठीक है। अब इसमें क्या है 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 10 तो आ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का है इन दोनों का हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12/20 है इंटू 10 कर देंगे इसको हम, जिससे हमें और बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर मिल सके, हमें कोई दिक्कत ना हो फाइंड करने में। 15/20 को भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150/200 हो जाएगा। अब आप इनमें से कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 121, 122, नीचे 200 आपको लिखते जाना है, ठीक है। 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 अपॉन ये हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ये आपके, ठीक है। ये 10 रेशनल नंबर आपके हो गए। तो कभी भी आपसे ऐसे पूछा जाए 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो आप आराम से ऐसे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।